दमोह जिले के अस्पताल चौराहे पर छात्रों के द्वारा पूर्व सैनिकों और महिलाओं के सम्मान में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें शर्मा क्लासेस के नेतृत्व में सैनिकों की भर्ती, व्यापम घोटाले सहित महिलाओं को उचित मात्रा में आरक्षण न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दें, इस दौरान अर्थी और पुतला जलाने का प्रयास भी किया गया, जो कि पुलिस बल के द्वारा निष्फल कर दिया गया और व्यापम में हुए घोटाले के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विधायक अजय टंडन को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान विधानसभा में यह मुद्दा रखने की मांग की गई। इसलिए भी नहीं बताई गई है कि आप हारे हुए, आपके साथ अन्याय हुआ है। ये तालियां इसलिए बजवाई गई है कि भोपाल में जो सरकार बैठी है उन तक आपकी तालियों की गूंज पहुंच जाए कि हम हारने वाले नहीं हैं, हम युवा हैं, हम इतिहास बदलने वाले हैं, हम इतिहास बदल के 8 जनवरी से 17 फरवरी तक जब परीक्षा के लिए परीक्षा घोषित हुई, तारीख घोषित हुई, तब आप लोगों को लगा कि आप भी पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकेंगे। आपने अपनी योग्यता को दिखाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आपके परिवार वालों ने सपने देखे, आपने सपने देखे, आपके माता पिता ने सपने देखे कि मेरे बच्चे पुलिस विभाग में पदस्थ होकर देश की सेवा करेंगे। 24 जनवरी को, 24 मार्च को जब रिजल्ट आया, 24 मार्च को रिजल्ट जब आया तो आपने देखा कि आपकी योग्यता को दरकिनार कर दिया सरकार के द्वारा। इसमें जो रिजल्ट बनाया गया है बहुत ही गोलमाल तरीके से बनाया गया है। छात्र बिल्कुल आक्रोशित है। सबसे पहला मुद्दा तो ये कि रिजल्ट जो है वो गोलमाल तरीके से बनाया गया है। जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसे ये नहीं पता कि मेरे नंबर कितने आए हैं, सीधा है क्वालिफाई है या नॉट क्वालिफाई है। अब एक वर्ड इनने नया डाला है, नॉर्मलाइजेशन। अब पता नहीं है नॉर्मलाइजेशन, इनने अपना एक सूत्र बना रखा है। कभी बच्चा 75 का पेपर करके आता है, फाइनली 80 हो जाते हैं, कई बार उसके पता चला 80 से 60 हो जाते हैं। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते। एक बात। अगली बात यह है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्समैन के लिए 10% आरक्षण है जो नियमावली में है, और जिनने देश की सेवा की ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इनने उसे दरकिनार कर दिया और किसी भी भूतपूर्व सैनिक को इस भर्ती में चयनित तो नहीं किया। एक बात। महिलाओं को 33% आरक्षण था, महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया गया। मतलब ओवरऑल यदि हम देखें तो ये रिजल्ट सरकार की मात्र मनमानी है, अपने तरीके से रिजल्ट जारी करना है। इसे ना तो न्यायपूर्ण माना जा सकता है, ना ही किसी तरीके से हम परीक्षा परिणाम कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं तानाशाही आदेश। ये सरकार के द्वारा तानाशाही आदेश जारी, आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन अगर रिजल्ट के तौर पर देखें, अगर आपका बच्चा ही परीक्षा दे रहा है तो आपको पता नहीं कि आपका बच्चा कितने नंबर लाया, बस आपको ये पता है। दूसरी बात, एक नई बात, आपने 100 लोगों ने परीक्षा दी है, 100 की लिस्ट नहीं टंगी, सीधा है आप अपने देख लीजिए कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं। हमने देख लिया, आप अकेले में देख लीजिए, आप अपना अकेले में देख लीजिए। ये कैसा रिजल्ट है भाई? किसी को नहीं पता कौन पास है कौन नहीं किया। घर घर पूछे नहीं हम जाकर किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ, आपने क्यों लिस्टेड नहीं किया उसको? तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यही हमारा मुद्दा है। क्या चाहते हैं? आपने गैर राजनीतिक किया था विरोध प्रदर्शन, उसमें फिर भी कांग्रेस शामिल हुई है। नहीं, कांग्रेस शामिल नहीं हुई कहीं सर। हम लोगों को खुला मुद्दा रहा, खुले मन से हम लोगों ने कहा, ना हमारा रिश्ता कमल से है, ना कमलनाथ से है, ना हमने स्थानीय विधायक को बुलाया, ना किसी को बुलाया। हमारा मुद्दा मात्र है छात्रों के लिए, और छात्रों के लिए कोई आगे आना चाहे तो निश्चित तौर पर आप पत्रकार हैं, यदि आपका बच्चा पढ़ता है और अगर आप आगे आना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप पत्रकार हैं अलग बात है, लेकिन आप एक भारतीय नागरिक भी तो हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी कांग्रेसी या बीजेपी या लालटेन या बात ये साइकिल का हो। नैतिक समर्थन मानते भाई, आपका नैतिक समर्थन, अगर आपको पता है कि गलत हुआ है तो आप हमारे साथ हैं। अगर आज हम गलत आंदोलन कर रहे होते तो आप भी हमारी बात नहीं ले रहे होते, आप हमारी बात नहीं कैच कर रहे होते। मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है आपने, जो लिखा था, जो हम लोगों तक पहुंची बात, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना था, लेकिन एक का क्यों किया? नहीं, पुतला दहन में अर्थी निकालने में हमारा मेन काम रहा है मुख्यमंत्री का। देखिए सर, आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे और हम लोगों से ज़्यादा अनुभवी हैं, सारी दुनिया आप लोग कवर करते हैं। शासन जिसका हो,
जिसके ने हमारे साथ अन्याय किया हो, हमने ये बात जरूर रखी है और ये हमारा नैतिक वक्तव्य है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि गलत हमारे साथ सरकार ने किया है और कमलनाथ ने इसका विरोध नहीं किया है, कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए दोनों गलत हैं। विपक्ष की जवाबदारी कमलनाथ जी को निभाना है और सरकार की जवाबदारी माननीय शिवराज सिंह जी को निभाना है। दोनों को अपनी जवाबदारी समझना चाहिए। अगर रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी थी और अगर विपक्ष धरने पर बैठता तो इन बच्चों को आज इतनी धूप में ना बैठना पड़ता। विपक्ष की जवाबदारी है, इसलिए हमने विपक्ष को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, अब पूरे धरने में देख लीजिए, हम लोगों ने कहीं किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लिया। अब पूरा स्पीच सुन सकते हैं और ना कभी हम लोग इस पक्ष में हैं, क्योंकि हम सरकार बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती। वो लोग गुलामी से ग्रसित हो चुके हैं जो मानते हैं कि हम बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। अरे हमसे बीजेपी है, हमसे कांग्रेस है, जनता से सारे नेता हैं, नेता से जनता नहीं। तो ना हम बीजेपी के हैं ना हम कांग्रेस के।